इसी तरीके से आपको सजदा करना है। ये दोनों हाथ जो है ये इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं, इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में ये दो गलतियां ज्यादातर नौजवान लोग करते हैं, और नौजवान क्या मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी करते हैं। दो गलतियां क्या है मैं इनके जरिए आपको बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। एक तो सजदा, कि सजदा किस तरीके से करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो सजदा सही से कर ही नहीं पाते हैं। याद रखिए, अगर सजदा आपका सही से नहीं होता है तो नमाज नहीं होगी। और दूसरा एक चीज और है, जो आपको इनका कपड़ा दिख रहा होगा, ये जो मुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोगों का ये भी मुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से अगर नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज आपकी होती है या नहीं होती है, ये मसला भी आपको जानने को मिलेगा। और मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा तो आसानी आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम क्या गलत करते हैं और क्या सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि सजदा कैसे करना चाहिए। आप सजदा जाइए, कैसे सजदा जाते हैं। ये सजदा तो ठीक है, सजदा जाने का तरीका ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो दोनों हाथ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों कहते हैं कि ये उंगलियां बिल्कुल फैली होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सटी होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों हाथ बिल्कुल अपने हाल पर रख देना है, ये दोनों हाथ। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, खड़ा बैठो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पेशानी है और ये नाक है। पेशानी बिल्कुल जम जानी चाहिए और नाक भी बिल्कुल नरम, हड्डी जमीन पर लग जानी चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज और बताऊं कि बहुत सारे लोग जब सजदा में जाते हैं तो आंखों को बंद कर लेते हैं। जैसे लोगों को तो पता है कि जब खड़ा रहना है तो सजदे की जगह में देखना है, रुकू में जाना है तो पाँव की तरफ देखना है, और बैठना है तो गोद पर देखना है। लेकिन जब सजदे में जाते हैं तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है, कि दोनों आंखें बिल्कुल आपकी खुली होगी और आपकी जो निगाह होगी वो नाक पे होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अभी सजदा गए थे, अभी जैसे बैठे हैं तो इनकी निगाह गोद पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं सजदा में, वो चीज आप देखिए। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, और जिस गलती के बारे में आपको सुधार करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, वो गलती क्या है देखिए। आगे तो सब कुछ ठीक है, मेन गलती क्या होती है पीछे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सजदा जाइए, देखिए ये सजदा चले गए। देखिए मेन गलती होती है, ये दोनों पाँव आप देख लीजिए, इनके जो उंगलियां हैं ये अभी बिल्कुल उंगलियों के पेट जमीन पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग करते क्या है कि ये बिल्कुल खड़ा रख देते हैं। ये उंगलियां अगर खड़ी रहती है सजदे में तो आपकी नमाज नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये बड़ी वाली उंगली तो मोड़ लेते हैं, बाद बाकी उंगलियों को छोड़ देते हैं। ये याद रखिए, ये जो बड़ी वाली उंगली है, उसके बाद वाली और उसके बाद वाली, ये तीन उंगलियों का पेट जमीन पर लगना वाजिब है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो नमाज नहीं होगी। और ये जो पांचों उंगलियां आप देख रहे हैं, पांचों उंगलियों का पेट जमीन पर लगना क्या है, ये सुन्नत है। तो अगर पांचों उंगलियों के पेट आप जमीन पर लगा पा रहे हैं तो आप बिल्कुल लगाइए, ये सुन्नत अदा हो जाएगा। और कम से कम आपको तीन उंगलियों का पेट जमीन पर लगाना ये वाजिब है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है। आप देखिए कि सजदा किस तरीके से करेंगे, अब ऊपर से थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको सजदा करना है। ये दोनों हाथ जो है ये इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं, इस तरीके से भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही तरीका बस इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। ये सजदा करने का तरीका जो है आपको मैंने बताया, ठीक है। आप खड़े हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नमाज में जो दूसरी गलती करते हैं लोग, ज्यादातर नौजवान, जैसे वजू बना कर आते हैं, ये मुड़ा हुआ रहता है, इसी तरीके से हाथ बांध लेते हैं नमाज के लिए, ठीक है। हालांकि ये गलत है, ये मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए कोई भी कपड़ा। दूसरी बात, ज्यादातर हमने देखा है जो पैंट है, जैसे अभी ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, अक्सर व बेशतर लोग इसको खोल करके नहीं नमाज पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप अगर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होती है। और इसलिए नहीं होती है, हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल हो कि आखिर क्यों नहीं होती है। कपड़ा में जो सतर का जो मामला है, सतर तो हमारा ढका हुआ है और फिर सिर्फ मोड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से नमाज क्यों नहीं होगी। तो इसकी वजह यह है कि अगर आप उल्टा कपड़ा पहने, उल्टा कपड़ा पहनकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या आपकी नमाज होगी? हरगिज नहीं होगी। इसलिए कि उल्टा कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, वो नमाज हुई ही नहीं, उस नमाज को दोहराना जरूरी है आपके लिए। तो ठीक उसी तरीके से अगर ये हिस्सा भी आपका मुड़ा रहे तो फिर आपकी नमाज नहीं होती है। अब यहाँ पर एक मसला और समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ये टखना है, ठीक है, अगर आप इसको खोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसको आप खोल देते हैं तो ये टखना छुप जाएगा, ठीक है, ये टखना
छुप गया, और जो कि हर कोई ये मसला जानता है कि टखना के नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि इस तरीके से मोड़ लेते हैं अंदर से। अब हो सकता है उनके मन में ये ख्याल हो कि अगर इस तरीके से हम मोड़ रहे हैं तो ये उल्टा हो रहा है, लेकिन हम अगर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये उल्टा नहीं होगा और टखना भी हमारा छुप जाएगा। तो ये भी तरीका गलत है। अगर आप ये भी करते हैं तो ये तरीका गलत है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों के हमने देखा है कि वो कमर के पास वो मोड़ लेते हैं। कमर के पास क्या करेंगे, वो इस तरीके से ये मोड़ लेंगे और उनको लगेगा कि नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर मोड़ लेंगे। बहुत सारे लोग ऊपर में भी इस तरीके से मोड़ लेते हैं अंदर की जाने। तो मैं आपको ये मसला आप अच्छे से समझ लीजिए कि उस तरीके से भी आपकी नमाज नहीं होती है। आप चाहे नीचे मोड़िए चाहे कमर के पास मोड़िए, नमाज नहीं होती। आपको इसी तरीके से खोल कर छोड़ देना दोनों पांव, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आप दोनों पांव खोल दिए। अब मसला यहाँ पर यह है कि टखना के नीचे ये कपड़ा आ गया। अब इसका मसला ये है कि अगर इस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी, मकरूह तंजीही होगी, लेकिन नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से समेट लेते हैं, दोनों पांव समेट लेंगे। तो ये मसला भी आप समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से आप करते हैं और बार बार ध्यान आपका इसमें जा रहा है, तवज्जो इसमें जा रही है, तो इसमें भी खराबी है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको बिल्कुल यूं ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप मोड़ देते हैं तो फिर इससे नमाज आपकी नहीं होती है, क्योंकि ये मकरूह तहरीमी है, ये कपड़ा उल्टा होने की वजह से। और यही मसला आपके कपड़ा को, ये शर्ट वगैरह हो गया या कोई भी हो गया, अगर बिल्कुल मुड़ा हुआ है इस तरीके से अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज इससे नहीं होती है। खास करके नौजवान इस मसले को देखे, समझे और इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जवानी की जो इबादत होती है वो अच्छी इबादत होती है। बुढ़ापे में तो सही से रुकू हो पाता है, ना ही सजदा हो पाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप नमाज पढ़िए तो इन दोनों गलतियों के बारे में थोड़ा तवज्जो दें और इसको सुधार करने की कोशिश करें और इस पर अमल करें कि सजदे में भी जब आप जाएं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सजदे जाएं, जो मैंने आपको दिखाया कि पाँव कैसे रहना चाहिए, नाक और आंख कैसे होनी चाहिए मैंने बताया, और कपड़ा वगैरह के बारे में भी हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरी बात, जैसे यहाँ पर देखिए इसके कपड़े में जहां तहां जो है आपको थोड़ा डिजाइन नजर आ रहा हो, जो कि आपको फटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ढका हुआ है। बहुत सारे लोगों की क्या होता है कि घुटना वगैरह दिखते हैं हल्के से। बहुत सारे ऐसे जींस आज के ये जमाने में मिल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उन जींस के और उन कपड़े में नमाज होगी या नहीं होगी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी सोचते हैं और सवाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन कपड़ों में भी आपकी नमाज हो जाएगी, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मोड़ लेते हैं तो इससे फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और जो सारा कुछ हमने आपको दिखाया है इनके जरिए से आपको आसानी समझ में आ गया होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।